गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अथर्व जी के क्लास की डेली 8 बजे सुबह की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे कुछ बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस सबसे बड़े हवाई अभ्यास का नाम बताइए जिसकी मेजबानी इस वर्ष अक्टूबर नवंबर में भारत करने जा रहा है। उत्तर है तरंग शक्ति। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अन्य देश शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, कोरिया गणराज्य के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? उत्तर है भारत ने फाइनल में ईरान को हराया। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब या आग खोजा है? उत्तर है ओडिशा में। ये सुंदरगढ़ वन प्रभाग के कनिका रेंज में पाया गया है। अगला प्रश्न है, उस 101 वर्षीय भारतीय ब्रिटिश सिख का नाम बताइए जिन्हें यूके के पीएम ऋषि सुनक ने पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। उत्तर है राजेंद्र सिंह धट्ट, जो द्वितीय विश्व युद्ध के योद्धा हैं और वो 1943 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए थे और 1963 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद ब्रिटेन में ही बस गए। अगला प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? उत्तर है तुषार मेहता। और सॉलिसिटर जनरल भारत का दूसरा कानूनी अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल भारत के अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है और वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी हैं। सॉलिसिटर जनरल को असिस्ट करने के लिए उनके नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो हायरार्की में सबसे उच्च पद पर भारत के अटॉर्नी जनरल, फिर सॉलिसिटर जनरल और उनके नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है? उत्तर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में ये पतली थैलियां मुख्यतः फलों और सब्जियों को रैप करने के लिए यूज होती थी। अगला प्रश्न है, यूटा पर्वत हाल ही में क्यों खबरों में था और यूटा पर्वत कहाँ है? उत्तर है यूटा पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये बर्फ के चमकीले रंगों की उपस्थिति के कारण खबरों में थे। बर्फ के ये वाइब्रेंट कलर्स ब्लू ग्रीन एल्गे या नीले हरे शैवाल के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, खर्ची पूजा किस राज्य में जुलाई या अगस्त में मनाई जाती है? उत्तर है ये त्रिपुरा में मनाई जाती है। ये फेस्टिवल अगरतला में आयोजित किया जाता है और इस फेस्टिवल में त्रिपुरी लोग अपने पूर्वज देवता यानी एंसेस्ट्रल डेटी रहदस की पूजा करते हैं। और यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि त्रिपुरा की सीमाएं किस विदेशी देश से तीन तरफ से घिरी हुई हैं? आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्वर्णिम हिमालय का अभियान शुरू किया गया है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। हिमालय क्षेत्र को प्लास्टिक कचरे से बचाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है और हाल ही में फिल्म एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर कैरेबियन प्रीमियर लीग में भाग लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं? उत्तर है श्रेयंका पाटिल, जिन्होंने रॉयल चैलेंजर की तरफ से पहली महिला प्रीमियर लीग में हिस्सा भी लिया था। कैरेबियन प्रीमियर लीग 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन ये मेंस के लिए था और विमेन कैरेबियन प्रीमियर लीग 2022 में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 4 जुलाई को और इस साल अमेरिका का ये 247वां स्वतंत्रता दिवस था। अगला प्रश्न है, गुजरात में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर है काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में। अगला प्रश्न है, भारत में डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 1 जुलाई को। इस वर्ष डॉक्टर डे की थीम है सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। भारत में इसकी शुरुआत 1 जुलाई 1991 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी 3 वर्षों के लिए भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की मुख्य प्रायोजक बन गई है? उत्तर है ड्रीम 11। ये 2008 में लॉन्च की गई एक भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी है और इसने बायजूस को रिप्लेस किया है। अगला प्रश्न है, उन देशों के समूह का नाम बताइए जिन्होंने सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? उत्तर है आसियान। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट नेशंस है। इसकी स्थापना 1967 में 5 देशों द्वारा की गई थी और वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स पर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस अथर्व जी के क्लास जो डेली सुबह 8 बजे होती है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।